देखिए, एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं अखलाक से। इसी बीच में ये वीडियो सामने आ गया जिसमें अखलाक आपको दिखाई दे रहा है, नीले कपड़े में अखलाक आपको नजर आ रहा होगा, और गुड्डू मुस्लिम है जो काली शर्ट पहने हुए है, जो अंदर दाखिल होता है और बहुत फैमिलियर वो दिखाई दे रहा है परिवार वालों के साथ में। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अक्सर उसका आना जाना होता होगा। जो जान पहचान है वो पहले से ही है, बहुत करीबी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर गुड्डू मुस्लिम के बगल में बैठ जाता है अखलाक। ये वीडियो 3 मार्च का है, सुबह 5 बजे के आसपास का ये वीडियो है, विवेक बता रहे हैं। और इस वीडियो फुटेज में दोनों ही साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। घर की महिलाएं भी वहां पर दिख रही हैं, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। अखलाक आता है, गुड्डू मुस्लिम से मिलता है, दोनों गले मिलते हैं, उसके बाद वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। गुड्डू मुस्लिम काले कपड़ों में आपको नजर आ रहा है और जो अखलाक है वो नीले कपड़ों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैग के साथ वहां पर गुड्डू मुस्लिम आता है घर में। उसके बाद बैग को वो पहले किनारे रखता है, आकर के सोफे पर वो सामने बैठ जाता है। उसके बाद भीतर से नीले कपड़ों में अखलाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही आते हैं, गले मिलते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर दोनों बैठ जाते हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल। 3 मार्च के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि संरक्षण अखलाक ने शूटर्स को दिया। साफ तौर से दोनों इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम और अखलाक के बीच में जो मुलाकात है, तीसरा शख्स भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। दोनों वहीं पर बैठते हैं और काफी देर तक बातचीत भी दोनों के बीच में होती है। गुड्डू मुस्लिम वहां पर पहुंचा एक बैग के साथ में और उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं। विवेक मेरे साथी लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, इस लिहाज से तो इसमें उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य किरदार के साथ जो बातचीत करता हुआ उसको संरक्षण देता हुआ अखलाक दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से तो गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी अखलाक की गिरफ्तारी में देरी हो गई क्या? बिल्कुल दीपा, देखिए, एसटीएफ जब जांच कर रही थी तो मुख्य जो शूटर थे, मुख्य लोग थे, षड्यंत्र में शामिल लोग थे, जो साजिश में शामिल लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही ये पता चला कि डॉक्टर अखलाक की भी भूमिका है। और ये सीसीटीवी फुटेज जब मिले हैं उसके बाद ये पुष्टि हो गई, अखलाक की गिरफ्तारी तब की गई है। लेकिन अखलाक का देखिए दुस्साहस देखिए कि उसको मालूम था कि वो गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी है, उसने उसके घर आया है और इसके साक्ष्य भी आगे पीछे पुलिस को मिल जाएंगे। क्योंकि जब नौकर गिरफ्तार किया गया था तब नौकर ने भी बताया था कि डॉक्टर अखलाक और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकातें होती थीं और फरारी के दौरान वो जाकर गुड्डू मुस्लिम वहां गया था मेरठ और डॉक्टर अखलाक के घर पे रुका भी था। उसके हाथ में एक बैग था, बैग में कुछ सामान था। वो क्या सामान थे, क्या वो हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे थे या बम थे या कैश था, उसमें भारी मात्रा में कैश भी बता रहे हैं कि काफ़ी कैश भी गुड्डू मुस्लिम के पास था। वो बैग लेकर गया। अब गुड्डू मुस्लिम वहाँ से कहाँ गया, वो जो उसका बैग था उसमें क्या चीज़ें थी, वो कहाँ चली गई, इन सब की पूछताछ डॉक्टर अखलाक से हो रही है। और साथ ही उनकी पत्नी, उनके परिवार की जो अन्य महिलाएं हैं, चूँकि वो महिलाएं हैं तो थोड़ा सा पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन सबसे पूछताछ हो रही है। एसटीएफ की टीम इस समय मेरठ, जो एसटीएफ की टीम है वो पड़ी हुई है गुड्डू मुस्लिम की तलाश में, जो अलग अलग जगह पर जहाँ से अखलाक ने पूछताछ में बताया है कि कहाँ कहाँ वो गया और कितने दिन रहा, किस समय आया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त का है, 3 तारीख की सुबह, 3 मार्च की सुबह का है, करीब 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में 1-1.25 घंटे का ये पूरा फुटेज है। इस फुटेज के बाद के जो फुटेज है वो भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। डीवीआर कब्जे में ली है, लेकिन उसके बाद जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि उसके बाद के फुटेज में अखलाक और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात होती नज़र नहीं आई है। लेकिन अगले दिन क्या मिला था या उसके बाद लगातार मिलते रहे, इसकी फुटेज और निकाली जा रही है। अभी लंबी फुटेज है, चूंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कई कैमरे लगे हैं, उसमें से कई कैमरे बंद कर दिए गए थे। इस एहतियात से बंद कर दिए गए थे कि अगर गुड्डू मुस्लिम आता है तो उसके बारे में किसी को पता न चले। चूंकि उस समय ये सोर्सेज जो बता रहे हैं कि सुबह 3 तारीख की सुबह पहुंचा था, तब ये अंदाजा नहीं था कि गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए कुछ कैमरे चल रहे थे। हालांकि कुछ कैमरे एहतियातन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सारे कैमरों की फुटेज और डीवीआर से जो रिकॉर्डिंग है वो निकालने की कोशिश की जा रही है कि इसके बाद क्या गुड्डू मुस्लिम के अलावा और भी लोग आए थे यहाँ पे, तमाम शूटर थे, क्या अतीक का बेटा असद वहाँ पर आया था, क्योंकि असद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और प्रयागराज पुलिस के साथ ही यूपी के कई जनपदों की पुलिस तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम का फुटेज मिला है, लेकिन असद का अभी तक कोई फुटेज नहीं मिला है। ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम और असद साथ-साथ हैं, साथ-साथ भागे हैं, लेकिन असद इस दौरान कहाँ था? जब गुड्डू मुस्लिम अकेले गया है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि गुड्डू मुस्लिम ने पहले घर जाके अखलाक के सारे कैमरे बंद करवाए हैं?
हो सकता है उसके बाद असद वहां पर आया हो और ठहरा हो और वहां पर कितने दिन रुका और उसके बाद कहां गया, ये सारी जानकारियां एसटीएफ और जो क्राइम ब्रांच की टीम है, प्रयागराज क्राइम ब्रांच की टीम है, प्रयागराज पुलिस है, वो सब खंगाल रहे हैं। अखलाक से लगातार पूछताछ चल रही है, उसके परिवार की महिलाओं से पूछताछ चल रही है, बातचीत चल रही है। जो नौकर है, उसकी गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनको भी हिरासत में सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बाहर का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, जब वो उस गली में आता है जहाँ पर अखलाक का घर है और बाहर गेट को नॉक करता है, उसके बाद वो अंदर दाखिल होता है। उसके पास एक बैग भी दिखाई दे रहा है, वो बैग वो अंदर ही लेकर के जाता है और घर में बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे वो हमेशा जाता रहा हो, अक्सर आता जाता रहा हो, ऐसे सभी से वो मुलाकात कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।